पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था भाग विधि से HCF यानी मासा कैसे निकालें। इस वीडियो में पढ़ेंगे गुणनखंड विधि से HCF यानी मासा या महत्तम कैसे निकालते हैं। ठीक, आइए सीखते हैं। अगर आपको बनाने में प्रॉब्लम है तो आइए हम लोग बेसिक से सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप। चलिए, पहला क्वेश्चन है 6 और 8 का HCF भाग विधि से निकालें। ठीक, चलिए निकालते हैं। सॉरी, यहाँ पे हमसे भाग हो गया है, इसको हमको गुणनखंड विधि से निकालना है, ये गलत है। गुणनखंड विधि से हमको निकालना है। ठीक, तो चलिए हम लोग निकालते हैं। तो पहले 6 का हम गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड नहीं आता तो मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं, हम गुणनखंड का वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। ठीक, तो सबसे पहले 2 से गुणनखंड करेंगे। तो 2 से करेंगे तो कटेगा 3 बार में, फिर इसको 3 से करेंगे 1 बार में, 1 तक लाना है। अब 8 को भी गुणनखंड करेंगे तो 2 से कटेगा 4 बार में, फिर 2 से कटेगा 2 बार में, फिर 2 से कटेगा 1 बार में। हो गया। चलिए, जब 6 को गुणनखंड किया तब कौन कौन संख्या से कटा है? तो 2 गुने 3। इसमें HCF निकाला था, इसमें हमको 1 को भी लिखना रहता है। 8 का गुणनखंड किया था, कौन कौन संख्या से कटा है? तो 2 2 2। ठीक, तो 2 गुने 2 गुने 2 और गुने 1। HCF में मसा में हम लोग 1 को भी लिखेंगे। LCM में 1 को नहीं लिखते थे, लेकिन HCF में 1 को भी हम लोग लिखेंगे। चलिए अब निकालते हैं HCF निकालने में एक चीज़ और ध्यान देना है। LCM में हम लोग जो ज़्यादा रहता है उसको निकालते थे, HCF में जो कम रहेगा हम लोग उसको निकालेंगे। उसमें भी एक बात और ध्यान देना है कि सबसे कम वाला उसी को निकालेंगे, जो दोनों में रहेगा उसी को निकालेंगे। जैसे 2 इसमें है तो इसको निकाल सकते हैं, 3 इसमें नहीं, तो 3 को निकालना ही नहीं है, 3 को एकदम हटा देना है। ठीक, तो सबसे पहले हम 2 को देखते हैं। 2 इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक, लेकिन सबसे कम 2 किस में है? 8 में 1 2 3 गो है और 6 में सिर्फ 1 गो है। तो कम 2 6 में के गो 2 है, 1 गो, तो सिर्फ 1 गो 2 निकलेगा बाहर। ठीक, कम वाला 2 को। अब 2 से कोई मतलब 2 निकल गया, अब 2 से कोई मतलब नहीं। देखेंगे 3 को देखेंगे, 3 इसमें है, 3 इसमें है ही नहीं, तो 3 को निकालना ही नहीं, 3 को भी हटा दो, कोई मतलब नहीं 3 से। 2 हो गया, 3 हो गया, कोई 1 बचा, 1 इसमें भी दोनों में 1 को जब बराबर रहे तो कोई 1 में से 1 कोई निकाल देना है। चलिए हम 1 निकाल देते हैं। ठीक, और 2 को 1 से गुना करेंगे, 2 मेरा हो गया HCF मासा आंसर। ऐसे ही अगला क्वेश्चन को भी हम लोग करेंगे। आइए दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन है 12 और 18 का HCF गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। तब 12 का पहले गुणनखंड करेंगे। 2 से कटेगा 6 बार में, 2 से कटेगा 3 बार में, 3 से कटेगा 1 बार में। ठीक, 18 का गुणनखंड करेंगे। 2 से कटेगा 9 बार में, 3 से कटेगा 3 बार में, 3 से कटेगा 1 बार में। बस ये 2 है। तो जब 12 का गुणनखंड किया तो कौन कौन संख्या से कटा? 2 2 3। तो 2 गुना 2 गुना 3 और गुना 1। HCF में 1 को भी लिखना बहुत ज़रूरी है। 18 को गुणनखंड किया तो कौन कौन संख्या से कटा है? 2 3 3। 2 गुना 3 गुना 3 और गुना 1 के भी लिखना है। हम लोग निकाल रहे क्या? HCF निकालेंगे। ठीक, इसमें 2 है, 3 और 1 है, 2 है, 3 है और 1, यही तीनों संख्या तो इसमें है। ठीक, तो सबसे पहले 2 को निकालेंगे, 2 को भी निकालेंगे, सबसे कम 2 को निकालेंगे जो दोनों में रहेगा। तो 2 इसमें है, 2 इसमें भी, सही बात है। लेकिन कम 2 किस में है? 12 में 1 2 गो है 12 में। ठीक, 18 में सिर्फ 1 है, तो HCF का नियम के हम लोग कम वाला को ही निकालेंगे। तो 18 में सिर्फ निकलेगा 1 2 निकल जाएगा, सिर्फ 1 2 निकलेगा। अब 2 से हमको कोई मतलब नहीं है। अब देखेंगे 3 को देखेंगे, 3 इसमें है, 3 इसमें भी, दोनों में 3 को भी निकालेंगे। तो कम 3 किस में? इसमें 2 गो 3 है, इसमें 1 गो, तो जहाँ कम रहेगा वहाँ से निकालेंगे। तो ई वाला 3 को हम लोग निकाल देंगे बाहर, गुना 3 को निकल जाएगा बाहर। अब 3 से भी कोई मतलब नहीं है। अब 1 देखिए, इसमें भी 1 गो, इसमें भी 1 गो, यहाँ पर भी लिख दो, बस गुना कर दो। 2 3 6, 6 को 1 से गुना तो 6 HCF मेरा हो गया 6 आंसर। ऐसे निकलता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 और 12 का मसा देखते हैं हम लोग। सिंपल, सब ऐसे निकलेगा। 10 का हम लोग गुणनखंड करेंगे तो 2 से कटेगा 5 बार में, 5 से कटेगा 1 बार में। अच्छा बात। चलिए 12 का गुणनखंड करते हैं। 2 से कटेगा 6 बार में, 2 से कटेगा 3 बार में और 3 से कट जाएगा 1 बार में। गुणनखंड हो गया। चलिए हम लोग HCF निकालते हैं। जब 10 को गुणनखंड किया था कौन कौन से कैसे कटा? 2 5 और 1। लिखेंगे 2 गुना 5 और गुना 1। चलिए अगला 12 का जब गुणनखंड किया तो कौन कौन से संख्या से कटा है? 2 गुना 2 और गुना 3 और गुना 1। जैसे ये सब में केस में भी करना, 2 सबसे HCF निकाल रहे हैं। HCF बोलिए या तो मासा बोल दीजिए,
या महत्तम बोल दीजिए, बात बराबर है। तो चलिए दो इसमें भी कम दो सिर्फ 10 वाला में 1 को 2, देखो 2 को निकालेंगे। चलिए 3 इसमें 3 को निकालना ही नहीं, 5 इसमें 5 को निकालना ही नहीं, 1 इसमें देखो 1 भी निकलेगा, तो 2 को 1 से गुना 2 मेरा हो गया HCF आंसर। चलिए 3 क्वेश्चन हो गए हम लोग, आइए और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 3 को बोला है, 3 को बोला है, 4 को बोला है, 5 को बोला है, कोई बोला है, सब इसी तरीका से निकलता है। चलिए यहाँ पे लिखा है 12, 18 एवं 20 का HCF निकालें। तो पहले 12 का गुणनफल करना पड़ेगा, ठीक। चलिए करते हैं। 2 से कटेगा 6 बार में, 2 से कटेगा 3 बार में, 3 से कटेगा 1 बार में। चलिए 18 का गुणनफल करते हैं। 2 से कटेगा 9 बार में, 3 से कटेगा 3 बार में, 3 से कटेगा 1 बार में। चलिए 20 का गुणनफल करते हैं। 2 से कटेगा 10 बार में, 2 से कटेगा 5 बार में, 5 से कट जाएगा 1 बार में। सभी का हम गुणनखंड कर लिए हैं। अब चलिए इसका HCF हम निकालते हैं। चलिए कैसे निकलता है। जब हम 12 का गुणनखंड किया तो कौन कौन सा कैसे कटा है, 2, 2 और 3 से, तो 2 गुना 2 और गुना 3। HCF में हम 1 भी लिख देते हैं। जब 18 का गुणनखंड किया था कौन कौन सा कैसे कटा है, 2, 3, 3 लिखेंगे, 2 गुना 3 गुना 3 और गुना 1 भी लिखना रहता है। जब 20 का गुणनखंड किया तो कौन कौन सा कैसे कटा है, 2, 2, 5, तो 2 गुना 2 और गुना 5 और गुना 1 भी लिखते हैं। हम लोग निकालेंगे HCF यानी महत्तम, मसा निकालेंगे, ठीक। महत्तम समावर्तक निकालेंगे। सबसे पहले देखेंगे कौन कौन सा यूज हुआ है, 2 है, 3 है और 5। तो 2 को देखेंगे तीनों में 2 है कि नहीं, 12 में भी, 18 में भी, 20 में, तीनों में रहेगा तो ये निकालेंगे, नहीं तो नहीं निकालेंगे। 2 इसमें है, इसमें सब में है, लेकिन कम 2 किस में है, इसमें 2 गो है, इसमें 1 है, इसमें भी 2 गो, इस सब भी दोनों में 2 2 गो है। सिर्फ 18 में 1 गो है, तो 18 में से निकाल देंगे 2 को, 2 निकल गया बाहर। अब दूसरे को कोई मतलब। अब 3 को देखेंगे, 3 इसमें भी है, इसमें भी 3 है, इसमें 3 है ही नहीं, तो 3 को निकालना ही नहीं है, 3 को छोड़ देना है। चलिए 5 देखते हैं। 5 इसमें है, इसमें भी नहीं है 5, इसमें 5 को भी नहीं निकालना, हटा देना है। 1 तीनों में तो 1 निकल जाएगा। चलिए 2 को 1 से गुना था 2, मेरा हो गया आंसर, हो गया, सिंपली आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है 4 संख्या वाला। 1, 2, 3, 4, 4 संख्या रहे, 5 संख्या रहे, 6 संख्या रहे, कोई भी संख्या रहे, सब इसी तरीके से सब निकलता है। चलिए लिखा है 16, 20, 12 एवं 36 का HCF गुणनखंड से ज्ञात करना। गुणनखंड विधि पढ़ रहे हैं, अगर गुणनखंड नहीं आता तो हमारे चैनल पे ऑलरेडी वीडियो बना के रख दिया गया, आप लोग देख सकते हैं जाकर गुणनखंड कैसे करते हैं। जो 16 का गुणनखंड करते हैं, 2 से कटेगा 8 बार में, 2 से कटेगा 4 बार में, 2 से कटेगा 2 बार में, 2 से कटेगा 1 बार में, सबको 1 तक करते जाना है। 20 का गुणनखंड करेंगे, 2 से कटेगा 10 बार में, 2 से कटेगा 5 बार में, 5 से कटेगा 1 बार में। चलिए 12 का गुणनखंड करते हैं, 2 से कटेगा 6 बार में, 2 से कटेगा 3 बार में, 3 से कटेगा 1 बार में। 36 का गुणनखंड करते हैं, 2 से कटेगा 18 बार में, मतलब भाग दे, 2 से 36 में भाग देंगे तो 18 बार में कटेगा। फिर 2 से 18 में भाग देंगे तो कटेगा 9 बार में। अभी 2 से भाग नहीं लगा, 3 से भाग देंगे, 3 से भाग देंगे तो कटेगा 3 बार में, 3 से भाग देंगे तो कटेगा 1 बार में, सबको 1 तक करना रहता है। चलिए अब हम लोग HCF निकालते हैं इसका। जब 16 का गुणनखंड किया तो कौन कौन से कैसे कटा है, 1, 2, 3, 4, सिर्फ 2 से, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 1 सब में लिखना है। जब 20 का गुणनखंड किया तो कौन कौन सा कैसे कटा है, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 1 सब में लिखना है। 12 का गुणनखंड किया है तब 2, 2, 3, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1 लिखना है। 36 का गुणनखंड किया था कौन कौन सा कैसे कटा है, तो 2, 2, 3, 3, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 1 सब में निकालना है। हमको निकालना है HCF यानी कि मसा निकालना है। HCF बोलिए या मसा बोलिए। चलिए मसा निकाल रहे हैं। सबसे पहले देखिए 2 इसमें भी है, इसमें भी। सबसे पहले 2 को ही देखेंगे, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 7 ऐसे देखना है। सबसे ज़्यादा 2 किस में, सबसे कम 2 किस में, 1, 2, 3 सब में 2 है, सबसे कम 2 किस में है,
इसमें 4 गो है, इसमें 2 गो है, इसमें भी 2 गो, इसमें भी 2। तो ज़्यादा वाला तो निकालना ही नहीं था। तीनों जब बराबर है, तो जब बराबर है तो कोई एक में से निकाल देते हैं। तो मान लो कोई एक 2 निकाल देते हैं, इसमें से निकाल देते हैं 2 को, लिख देंगे 2 गुना 2 का, 2 गो था इसमें बराबर, इससे कम किसी में नहीं था, 2 निकल गया। अब 3 देखते हैं, इसमें 3 नहीं है, इसमें भी 3 नहीं, इसमें इन दोनों में 3 है पूरा। जब चारों में 3 रहेगा तो ये निकालेंगे, नहीं तो नहीं निकालेंगे। अब 3 से कोई मतलब, 3 को भी हटा दो। 5 इसमें नहीं है, 5 इसमें भी नहीं है, 5 है ही नहीं, तो 5 को भी नहीं निकालेंगे, एगो सिर्फ एगो निकल जाएगा। अब सबको हम लोग क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। 2 दूनी 4, 4 को 1 से गुना था 4, मेरा आंसर हो गया, यही मेरा हो गया मैथ सिर्फ। अगर वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट करिए, हम जरूर उस पर वीडियो बनाएंगे। ठीक, अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे भाग और गुणनखंड विधि से HCF कैसे, दोनों विधि एक ही में रहेगा और दोनों को हम लोग पढ़ेंगे कैसे निकलता है। जो या तो अब निकाल जाए भाग से या गुणनखंड से, दोनों में सेम टू सेम आंसर आएगा, हम निकाल के बताएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।